नमस्कार मित्रों। हम जानते हैं कि हमारा शरीर 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला पंच महाभूत भौतिक तत्वों से, दूसरा मन बुद्धि अहंकार अर्थात चित्त से, और तीसरा परमात्म तत्व आत्मा से। और ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। जो व्यक्ति शरीर पर अधिक ध्यान देता है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, हष्ट-पुष्ट होता है, दीर्घायु हो सकता है और देखने में सुंदर हो जाता है। जो व्यक्ति चित्त पर ध्यान देता है, मन बुद्धि अहंकार को पहचानता है, व्यवहार कुशल बनता है, लोकप्रिय बनता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म तत्व तक पहुंचकर अंतर्मुखी बन जाता है, आत्ममुखी बन जाता है, उसके तो क्या कहने। वह आनंद के स्रोत में डुबकी लगाकर आनंदित रहता है और अपने पीछे एक ऐसा आदर्श छोड़ जाता है कि युगों तक लोग उसको याद करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके कार्यकलाप का अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बनाने में सफल हो जाते हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि जो लोग मन बुद्धि अहंकार अर्थात चित्त पर ध्यान नहीं देते, वो किस प्रकार किन किन रोगों से ग्रस्त होकर दुख भोगते हैं, स्वयं भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इसमें वर्तमान युग में एक बहुत बड़ा रोग है अनिद्रा का। लोग खूब मेहनत करते हैं, खूब धन कमाते हैं, बलिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन चंचल मन के कारण नींद नहीं आती, सुषुप्ति से दूर रहते हैं। सोते भी हैं तो सपने देखते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हुए शरीर टूटता है, दिन में सुस्त रहते हैं, फिर दिन में सोने की जरूरत पड़ती है तो काम में मन नहीं लगता, समय का सही सदुपयोग नहीं हो पाता। इसलिए क्या करें कि अनिद्रा के शिकार न होकर गहरी नींद में खोकर बिना स्वप्न के सही नींद का आनंद लें। तो आपको याद होगा पिछली बार हमने चर्चा की थी विपरीत कर्म योग की। आज उसी संदर्भ में थोड़ा आगे बढ़कर अनिद्रा से दूर रहने के लिए विपरीत कर्म योग पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। तो क्या करना है? रात को सोते समय हम दिन भर के कार्यकलाप को सोचते विचारते सोते हैं, नींद नहीं आती, चिंता होती है, खुशी होती है, गम होता है या कोई और कारण होता है। तो इससे बचने के लिए बहुत बढ़िया एक फ्री फंड का तरीका है। आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी, गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सपने नहीं देखेंगे और सुबह आप तरोताज़ा उठेंगे, दिन में भी सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे दिन में सोना भी नहीं चाहिए। 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोग जो दिन में सोते हैं वही प्रायः रात को अनिद्रा के शिकार होते हैं। तो इससे बचने के लिए रात को पूरे शरीर को ढीला छोड़कर पूर्व की ओर को सर करके सो जाएं। पूर्व के पीछे वैज्ञानिक कारण है जिसका हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और पृथ्वी की रोटेशन अराउंड द सन, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए की ओर को ही सदा सर करके सोना चाहिए। पूरे शरीर को
ढीला छोड़कर, अर्थात मन के साथ साथ शरीर में भी कोई अकड़न जकड़न तनाव नहीं होना चाहिए। सो जाएं और 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिने, अर्थात 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस प्रकार। लेकिन जल्दी जल्दी नहीं गिननी है। एक सांस अंदर आया तो ओम, बाहर गया 100, फिर अंदर आया ओम, बाहर गया 99, फिर अंदर आया ओम, बाहर गया 98, इस प्रकार। तो हर सांस में आप अंदर आते हुए सांस को ध्यान से देखेंगे, ओम का जाप करेंगे, मन से दुर्गुण दुर्विचार दूर भागेंगे और बाहर छोड़ते हुए सांस को गिनेंगे तो मन सांसों पर टिकेगा। इस प्रकार करने से आप बाह्य विचारों से बचेंगे, चिंताओं से बचेंगे और शायद आप 1 तक नहीं पहुंचेंगे, आपको नींद आ जाएगी। इस प्रयोग से जिन लोगों को सोते समय 2-2 नींद की गोलियां खाने की जरूरत पड़ती थी, वह भी छूट गई। तो इसे आप अवश्य प्रयोग में लाएं, आज से ही शुरू करें और नींद का मजा लें। किसी कारणवश कोई शारीरिक व्याधि है या कोई मानसिक व्याधि है, नहीं भी नींद आती, तब भी कोई बात नहीं। आप हर सांस में ओम, हर सांस में उल्टी गिनती गिनेंगे, आपको गजब का लाभ होगा, मन को शांति मिलेगी और आपका भगवान का जाप चल रहा है, भजन भी हो जाएगा। आप सुबह उठेंगे तो तरोताज़ा ही उठेंगे। तो इस प्रकार उल्टी गिनती गिनकर मैं समझता हूँ आप 1 तक आएंगे भी नहीं, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन बहुत ध्यान से हर सांस को देखना है, सांसें भी लंबी होंगी, आपकी आयु भी बढ़ेगी और चिंता, गुस्सा, तनाव, टेंशन तो पास फटक ही नहीं सकती, हार्ट अटैक कभी हो नहीं सकता। बहुत ही आनंद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने काम में तो व्यस्त रहेंगे लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। मेरा अपना ये अनुभूत प्रयोग है और जिन लोगों ने इसका पालन किया है वो सभी लोग इसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो आप भी इसको अपनाइए और सुखद नींद का आनंद लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।